good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and happy. Class 4 students, this is your literature unit and your literature teacher is with you. So all of you take out your Oxford Reading Circle book. क्लास 4 स्टूडेंट्स विच चैप्टर इज़ गोइंग ऑन. हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? दीबाज डॉल. ओके, आज मैं आपको इस चैप्टर का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट पार्ट मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था. सो व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले हम थोड़ा सा अपने चैप्टर का रिव्यू कर लें, फिर हम अपना आगे आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वन गर्ल. ये एक लड़की की स्टोरी है एंड हर नेम वाज दीबा. उसका नाम दीबा होता है. दीबा को सब जो उसकी फैमिली होती है वो सब प्रेजेंट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं. क्यों देते हैं गिफ्ट? क्योंकि दीबा अपनी क्लास में फ़र्स्ट आई होती है. तो मॉर्निंग में दीबा की फैमिली उसे आकर गिफ्ट देती है और दीबा का जो ब्रदर होता है राफे, वो दीबा को एक बहुत अच्छी सी डॉल देता है और दीबा उस प्रेजेंट को बहुत एक्साइटेडली ओपन करती है और राफे अपनी सिस्टर दीबा को बताता है कि ये डॉल जो है वो बैटरी से चलेगी. और राफे कहता है कि ये जो है वो टॉकिंग डॉल है, ये टॉकिंग करेगी. और राफे कहता है कि दीबा से से समथिंग, कुछ बोलो, इसे इंस्ट्रक्शंस दो. राफे कहता है कि डॉल को क्या इंस्ट्रक्शन दो? लाइक, अटैक और फायर. यानी कि राफे कहता है कि इसको बोलो अटैक और फायर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपने इस सेंटेंस को याद रखना है कि राफे क्या कहता है डॉल को इंस्ट्रक्शंस, कि इसको इंस्ट्रक्शन दो इस तरह से, अटैक और फायर. और डॉल जो है वो इन वर्ड्स को याद रखेगी और कुछ देर बाद यही वर्ड्स वो बोलेगी. यानी कि अटैक और फायर, इसी तरीके के वर्ड्स डॉल कुछ बोलेगी, जिस पर मामा जो हैं वो कहती हैं कि नो राफे, ना ये अटैकिंग बोलेगी ना ये फायरिंग करेगी, ये कुछ भी नहीं करेगी. ये कोई टार्जन डॉल नहीं है, बल्कि ये एक ब्यूटीफुल सी गर्ल डॉल है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है, अब मैं अपनी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ. हमने यहाँ तक रीड कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज 34 एंड पुट योर फिंगर ऑन द बुक एंड रीड विद मी. आज हम अपना इसका सेकंड पार्ट रीड करेंगे और ये हमारी स्टोरी फिनिश हो जाएगी. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वर्क स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो पुट योर फिंगर ऑन द बुक. Everyone laughed, including Anita आंटी. सब हंसते हैं, अनीता आंटी भी हंसती हैं उनके साथ. Over the next half hour, दीबा opened the presents. और आधे घंटे के बाद दीबा अपने सारे प्रेजेंट्स ओपन करती है. She was thrilled with all of them. और वो अपने सारे प्रेजेंट्स से बहुत ज़्यादा खुश होती है. खुशी खुशी वो अपने सारे प्रेजेंट्स ओपन करती है. आपको जब प्रेजेंट्स मिलते हैं तो आप लोग भी खुश होते हैं ना. द डॉल ले बिसाइड हर बेड. डॉल जो है वो उसकी बेड के साइड पर लेटी हुई होती है. वाइल शी एग्जामिन्ड देम. और शायद डॉल को अच्छी तरह से दीबा ने देख लिया होता है कि वो किस तरह की डॉल है. देन इट वॉज टाइम फॉर ब्रेकफास्ट एंड द फैमिली मूव डाउनस्टेयर्स.
और फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और पूरी फैमिली जो है वो नीचे चली जाती है ब्रेकफास्ट करने। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना कि अर्ली 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 6 बजे उसकी पूरी फैमिली जो है वो उसे गिफ्ट देने आ जाती है। तो अब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और पूरी फैमिली नीचे नाश्ते के लिए चली जाती है। Come on, page 35. After breakfast, दीबा help mom to wash up. ब्रेकफास्ट के बाद दीबा अपनी मामा की हेल्प करवाती है वॉश करने में। आप लोग भी अपनी मामा की हेल्प करते होंगे। राफे डिसअपियर्ड, राफे अचानक गायब हो जाता है। Perhaps he was in the garden helping dad to fix the gate. शायद वो कहती है कि राफे जो है वो गार्डन की तरफ है और वो अपने डैड की हेल्प कर रहा है गेट को फिक्स करने में। दीबा went to her room to play with her new toys. दीबा अपने रूम में वापस आती है टॉयज से खेलने के लिए। She put on the green goggles आंटी अनीता हैड गिवन हर। वो ग्रीन गॉगल्स रखती है जो आंटी अनीता ने उसे दिए होते हैं। शी वॉज बिकमिंग क्वाइट अ गुड स्विमर। वो अच्छी स्विमर बन रही थी। सो द गॉगल्स वुड बी वेरी यूज़फुल। लिहाजा जो गॉगल्स हैं वो बहुत काम आएंगे, बहुत काम के हैं ये गॉगल्स, वो कहती है। शी वुड बी एबल टू स्विम फॉर एजेस विदाउट गेटिंग रेड आइज। वो बग़ैर अपनी आंखें लाल किए स्विम कर सकती थी। दीबा प्रैक्टिस अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ द क्रॉल। दीबा जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी किस तरह से जो है वो स्विमिंग करना चाहिए, लेट कर क्रॉल करते हुए किस तरह से स्विम करना चाहिए, दीबा उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। मॉम एंड डैड्स प्रेजेंट इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल टू। और वो कहती है कि मेरी मामा और डैड ने जो मुझे प्रेजेंट दिया है, गिफ्ट दिया है, वो भी बहुत यूज़फुल है, वो भी मेरे बहुत काम आएगा। थॉट दीबा, दीबा ये सोचती है। पिकिंग अप अ पेंट ब्रश, दीबा पेंट ब्रश उठाती है। दे हैड गिवन हर एन एसल, अ पेपर एंड अ सेट ऑफ वाटर कलर्स। उसके मामा और बाबा ने उसे क्या गिफ्ट किया होता है? पेपर और वाटर कलर्स और पेंट ब्रश उसे गिफ्ट किए होते हैं। शी वुड सर्टेनली हैव फन विद दोज। और वो यकीनी तौर पर, यकीनन वो इससे बहुत फ़न करेगी, बहुत मज़े करेगी इन पेंट ब्रश से और वाटर कलर से। मिसेस खान, हर आर्ट टीचर, वुड बी प्लीज्ड। जो मिसेस खान दीबा की आर्ट टीचर होती हैं वो बहुत खुश होंगी ये सब देखकर। पुट इट डाउन नाउ, growled a voice from the corner of the room. अचानक से आवाज़ आती है, पुट इट डाउन, नीचे रखो। गुस्से की आवाज़ आती है, क्राउड अ वॉइस, गुस्से की आवाज़ में कोई कहता है इसे नीचे रखो। दीबा जम्प्ड एंड ड्रॉप्ड द पेंट ब्रश। दीबा जंप करती है और जल्दी से पेंट ब्रश नीचे रखती है। राफे, इज़ दैट यू? आस्क्ड दीबा। दीबा कहती है, राफे क्या ये तुम हो? लुकिंग अराउंड, दीबा आसपास देखती है। द रूम, कमरे की तरफ वो आसपास देखती है कि कौन है। द वॉइस डिड नॉट साउंड लाइक राफेज, लेकिन ये साउंड, ये आवाज़ राफे की तो नहीं है। एंड दीबा वॉज अ लिटिल अफ्रेड, और दीबा थोड़ा सा डर जाती है कि ये किसकी आवाज़ है, ये राफे की आवाज़ तो नहीं है। इफ़ यू आर हाइडिंग एंड ट्राइंग टू स्केयर मी, वो कहती है तुम छुप रहे हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। सेट दीबा, ट्राइंग टू साउंड बोल्ड, तो थोड़ी सी अपनी साउंड को बोल्ड करो। नो, दीबा अपनी साउंड को थोड़ा सा बोल्ड करती है, दीबा अपनी साउंड को थोड़ा सा बढ़ाती है
You are doing good job. I shall find you. I shall find you. वो कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी. तुम कहाँ हो? Run, run, came a shrill voice. और कोई कहता है हल्की सी आवाज़ में, रन रन, भागो भागो. फ्रॉम नियर द बेड, बेड के करीब कोई कह रहा होता है भागो भागो. स्कैटर, फैल जाओ. स्कैटर मीन्स फैल जाओ. वी आर अंडर अटैक, हम पर हमले हो रहे हैं, हम पर कोई हमला कर रहा है. द वॉइस वॉज लाउड एंड ग्रफ. आवाज़ जो होती है वो बहुत बड़ी ज़ोर की होती है और बहुत चिड़चिड़ाहट वाली आवाज़ होती है. दीबा एक्सपेक्टेड समथिंग टू कम फ्लाइंग अक्रॉस द रूम. और दीबा ये सोचती है कि शायद मेरे रूम में कुछ फ्लाई हो रहा है. शी सैट ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर पर बैठ जाती है, ज़मीन पे बैठ जाती है. एंड कवर्ड हर हेड विद हर हैंड्स. और अपने सर को अपने हैंड से कवर कर लेती है, जैसे रूम के ऊपर कोई चीज़ घूम रही है, क्रॉस में कोई चीज़ फ्लाई कर रही है. कम ऑन पेज 37. देयर वॉज अ लाउड वेल. एक बड़ी सी ऊंची सी आवाज़ आती है. दिस वॉज फॉलोड बाय एंग्री शाउटिंग एंड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. और ये आवाज़ कैसी होती है? बहुत सारे गुस्से की आवाज़ होती है और इंस्ट्रक्शंस कुछ होते हैं इस आवाज़ में. क्या होते हैं? स्टे डाउन, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ. केम द वॉइस, वी आर अंडर अटैक, हम पे हमले हो रहे हैं, हम पे कोई हमला कर रहा है. लोड योर वेपन्स, अपनी वेपन्स को, अपनी बंदूकों को लोड करो, अपनी गन को. एंड बी रेडी फॉर फायर, और फायर के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ. 1 2 3, डक ठक खा बूम. ऐसा लगता है जैसे कोई फायर कर रहा है, फायरिंग की आवाज़ है. देयर वॉज अ लाउड क्रैक. एक बुलंद सी बड़ी सी आवाज़ आती है. फॉलोड बाय गन फायर, जैसे कोई गन से फायर कर रहा हो. देन साइलेंस, और फिर एकदम से खामोशी हो जाती है. दीबा ब्रीथ ओवर एवर सो क्वाइटली. दीबा खामोशी से सांस लेती है. शी वॉज क्रीपिंग टूवर्ड्स द डोर, और वो रेंगती हुई दरवाजे की तरफ आती है. टू escape, escape मीन्स फरार होने के लिए, भागने के लिए. देन शी हेयर द वॉइस अगेन. दोबारा से दीबा को आवाज़ होती है, आर्ग, I'll get you. मैं तुम्हें पकड़ लूँगी. I'll get you. From her position on the floor, Diba spotted her doll. फ्लोर पे, फ्रॉम हर पोजिशन ऑन द फ्लोर, दीबा स्पॉटेड अ डॉल. दीबा जिस पोजीशन में ज़मीन पर होती है वो डॉल को देखती है गौर से. द डॉल्स आर्म्स वर मूविंग अप एंड डाउन. डॉल के जो आर्म्स होते हैं, हाथ होते हैं, वो ऊपर नीचे की तरफ हो रहे होते हैं. फ्रैंटिकली, एंड हर आइज़ वर फ्लैशिंग. और वाज़े तौर पर जो है वो उसकी आँखें, वाज़े तौर पर उसके हाथ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और उसकी आँखें चमक रही होती हैं. राफे सैड द डॉल. डॉल कहती है राफे. इन राफेज वॉइस, राफे की आवाज़ में, यू हैव बीन अ नॉटी बॉय. हा हा हा, तुम तो बहुत नॉटी बॉय हो. ये सारे कौन से वर्ड्स डॉल कह रही होती है जो राफे ने रूम में बोले होते हैं जब सब फैमिली एक साथ होती है, और जब राफे कह रहा होता है अपनी सिस्टर को कि इसको इंस्ट्रक्शंस दो. ये टॉकिंग डॉल है, ये वही बोलेगी जो हम बोल रहे हैं. तो ये सारी वर्ड्स जो हैं वो डॉल को बोले होते हैं ना, राफे ने भी बोले होते हैं. और दीबा भी कहती है कि यू हैव बीन अ नॉटी बॉय, तुम बहुत नॉटी बॉय हो. और फिर डॉल हंसती है. तो ये सारे वर्ड्स डॉल को ये सब लोग कह चुके होते हैं, डॉल वही रिपीट कर रही होती है. दीबा बर्स्ट इनटू लाफ्टर. और दीबा हंसते हंसते फट पड़ती है, इतनी ज़ोर से दीबा हंसती है. वेट टिल आई कैच दैट ब्रदर ऑफ माइन. मेरा इंतज़ार करो जब तक मैं अपने भाई को पकड़ती हूँ. शी श्राइक, वो ज़ोर से चीखती है. एज शी रैन डाउन स्टेयर्स टू फाइंड राफे. और फिर
नीचे चली जाती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टोरी इज़ फिनिश। स्टोरी आपकी आई होप समझ में आ गई होगी कि ये दीबाज डॉल यानी कि दीबा की डॉल कैसी थी। दीबा की डॉल जो है वो टॉकिंग डॉल थी। और आप लोगों ने देखा होगा टॉकिंग डॉल होती है जो भी आप बोलते हैं, टॉकिंग पैरेट भी होता है कि जो भी आप बोलते हैं वो रिपीट करता है। तो दीबा की डॉल भी ऐसे ही होती है, टॉकिंग डॉल होती है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ योर होमवर्क? आपका होमवर्क क्या है? यू रीड पेज 35, 36 एंड 37। 35, 36 और 37 पेजेस आपने रीड करने हैं। एंड यू हैव टू मेक अ टाइटल पेज ऑफ दीबाज डॉल। और आपने दीबाज डॉल का टाइटल पेज बनाना है अपनी लिटरेचर कॉपी में। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द होमवर्क। होमवर्क सबकी समझ में आ गया। रीडिंग करनी है और आपने टाइटल पेज बनाना है। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश। हमारा आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वर्क करवाऊँगी। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।